एक पारिवारिक ग्रंथ है। इसमें परिवार की सुंदर रचना हुई है। राजा जब बैठते हैं गद्दी पर तो उन्होंने कहा, राजा प्रजा का सेवक होता है। प्रजातंत्र की स्थापना किया भगवान राम ने त्रेता युग में। राजा प्रजा का सेवक होता है। प्रजा की बात सुनी जाती थी, प्रजा को क्या तकलीफ है पता लगाते थे। तो ये प्रजातंत्र का ही एक रूप है कि राजा प्रजा का सेवक है। राजा प्रजा का मालिक नहीं है। तो राम ने राम राज्य किया और उनके दरबार में जनता की सुनवाई होती थी। क्या तकलीफ है वो बताओ, उसका निराकरण करेगा राजा। राजा इसीलिए बैठे हैं। तो ये राम राज्य एक आदर्श राज्य है। जो सबसे आदर्श राज्य स्थापित करते हैं वो बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य बैठे तरह लोका। राम राज्य बैठे तरह लोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो राम राज्य में सभी सुखी थे, किसी को कोई दुख नहीं। और 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों का राज्य रहा। उनके कुल में ऐसे ही बड़े लोग पैदा हुए। राजा हरिश्चंद्र, राजा रघु, भारत के महान राजा अयोध्या में पैदा हुए। तो ये राजा की तुलना हम करें तो एक आदर्श राजा राम, जहाँ प्रजा की बात सुनी जाती थी, प्रजा के मन की इच्छा पूरी होती थी, प्रजा सुखी थी। और परिवार में देखिए रानियां एक ही पत्नी से नहीं बनता है, 3-3 पत्नियां वहां थी, तीनों के पुत्र भी हुए। एक बार कौशल्या ने नहीं कहा कि मेरे पुत्र को वनवास मांगने वाली कौन होती है। ठीक है, राजा स्वयं है, वो देखेंगे, जो फैसला होगा करेंगे। उसने कोई एतराज नहीं किया राम बन जाए। सीता को उन्होंने नहीं जाने के लिए कहा था। पराए घर की बेटी है, वो राजमहल में पली, राजमहल में शादी हुई और वो वन में रहेगी, ये बात ठीक नहीं लगा उन्होंने। तो सीता ही ने उन्हें समझाया था कि माँ, पति के साथ 7 फेरे हमने लिए हैं, पति के साथ सुख दुख में मैं रहूंगी, तो मैं यहाँ रहूंगी तो वहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा। कौशल्या माता ने मान लिया, ठीक है तो भी वैसा ही है। तो एक सास अपनी बहू को बेटी मानती है। ऐसा अगर सभी घर में हो तो क्या है, कितना अच्छा होगा कि बहू आकर के खुद को बेटी महसूस करे और सास अपनी बहू को बेटी समझे। वो घर स्वर्ग ही होगा ना। जय हिंद, जय भारत।